बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे हृदय सम्राट पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय जब आप श्री अनंतपुर दरबार के रूहानी सिंहासन पर विराजमान हुए, तब बड़ा ही संसाधनों का अभाव था। आज की तरह संसाधन भरपूर नहीं हुआ करते थे। यूँ तो इससे भी पहले जब श्री दरबार की धरती को खरीद किया गया तो उस वक़्त तो हर प्रकार का बहुत ही अभाव था, अभाव ही अभाव था। पानी का भी नामो निशान नहीं था। जब तो कितनी मुश्किलों का सामना हमारे महापुरुषों ने, श्री परमहंसों ने किया और गुरुमुख प्रेमियों को अपने साथ लेकर सेवा का अवसर प्रदान किया और बड़े ही ऊंचे दर्जे के अनुभवों से जोड़ दिया। और फिर धीरे धीरे संसाधनों की भी भरमार होने लगी, लेकिन फिर भी समय को देखते हुए और कार्य को देखने की, इतना बड़ा कार्य श्री अनंतपुर धाम की धरती को उपजाऊ बनाना, रहने के लायक बनाना, वहाँ पर इतने बड़े बड़े श्री मंदिरों का निर्माण कराना, जितना भी निर्माण है वो बड़ी मेहनत से, बड़े पुरुषार्थ से श्री परमहंसों ने स्वयं भी और अपनी शरण में आए हुए गुरुमुख प्रेमी जन, संत महात्माओं, साधु वेश में और बाई जनों के वेश में भक्त जन, भक्तानी जन मिलजुल कर एक अदम्य साहस का परिचय दिया श्री परमहंसों की असीम कृपा से। इसी प्रकार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय पर भी, जो कि 1970 में श्री सिंहासन पर विराजमान हुए, तब मोबाइल का युग शुरू नहीं हुआ था। जैसे कि आज हर इंसान के हाथों में, बल्कि गुरुमुख प्रेमी घरों में रहने वाले हों, आश्रमों में रहने वाले हों या श्री दरबार में स्थायी निवासी हों, सबके पास मोबाइल की सुविधा उपलब्ध है और जब चाहे उसका सदुपयोग किया जा सकता है, लाभ उठाया जा सकता है। आज जितनी भी जरूरत होती है कि कहीं भी फ़ोटो निकालना हो, किसी बागीचे का फ़ोटो निकालना हो, किसी भी तरह का कोई हरियाली का फ़ोटो, कोई मंदिर का, किसी प्रकार की सजावट का, तुरंत मोबाइल जेब से निकालकर फ़ोटो शूट कर लिया जाता है।
और अपने आप को किसी बगीचे में खड़ा करके बैठ करके फ़ोटो निकालते हुए गुरुमुख प्रेमी अक्सर देखे जाते हैं। तब कि ये लीला है पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की, जब मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे ऑफिस में, क्योंकि ये भी बहुत दूर की कौड़ी उस वक़्त थी। धीरे धीरे पहले लैंडलाइन का आना हुआ, शुरुआत हुई, फिर आगे चलकर मोबाइल की भरमार होती चली गई। लेकिन ये लीला बहुत पुरानी है, जब मोबाइल का युग नहीं था। सो एक बार श्री गुरु महाराज जी श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी ने अखंड धाम में कृपा फरमाई। वहाँ जो कि आश्रम का निर्माण हो रहा था और शाम का समय था, और वहीं आसपास में ही जैसे खेत होते ही हैं कि जहाँ आबादी नहीं हुआ करती, शहर से दूर जो आश्रम बनते हैं, बड़े आश्रमों का निर्माण होता है, वहाँ आसपास आबादी नहीं होती, कम से कम होती है। तो वहाँ खेती वाली ज़मीन थी, खेत थे। तो एक भगत का खेत था पास में, वहाँ श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी एक कुर्सी पर विराजमान थे, और महात्मा जन जितने भी श्री गुरु महाराज जी के साथ में और वहाँ आश्रम में और जो आसपास से आए हुए सभी महात्मा जन वहाँ पर उपस्थित थे, बैठे हुए थे। तो जो दर्शनों का लाभ हम भली भांति समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा मन लुभावन वो नज़ारा, वो दृश्य रहा होगा। हम अगर अभी कल्पना करें कि इसी प्रकार हम श्री गुरु महाराज जी के पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं, हमारे आस-पास ही आश्रम का निर्माण हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी वहाँ पधारे हैं, उनका आगमन हुआ है, तो सभी लोग हम आसपास के गुरुमुख प्रेमी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हुए हम श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी में बैठे हों। श्री गुरु महाराज जी कुर्सी पर विराजमान हैं, और अगर हमसे श्री गुरु महाराज जी बातचीत कर रहे हों, या हमारे ही बीच किसी महात्मा जी से, किसी भगत जी से श्री गुरु महाराज जी बात करें, और वह मधुर आवाज़ बिना स्पीकर के, बिना माइक के हमारे कानों में घुल जाए, तो कैसा अनुभव हमारा होगा। हम इसी को अपने सामने एक चलचित्र की तरह महसूस करते हुए समझें कि किस प्रकार से उस वक़्त वो नज़ारा होगा, किस प्रकार से वो भक्तजन लाभ उठा रहे होंगे। जिस भगत के खेत में कुर्सी लगी हुई थी, श्री गुरु महाराज जी कुर्सी पर विराजमान थे, तो उस खेत का उस खेत वाला जो भगत था, वहाँ बैठे बैठे क्या किया कि वो उठकर वहाँ से चला गया, और वहीं पास में एक पेड़ था, बिल्कुल नज़दीक, पेड़ के पीछे छुपकर खड़ा हो गया और छुपकर अपने कैमरे से श्री गुरु महाराज जी का फ़ोटो खींचने लगा।
श्री गुरु महाराज जी का भी फोटो और सभी संगत का भी साथ में ही फोटो आना था, क्योंकि संगत जो श्री चरणों में बैठी थी वो फोटो खींचने लगा तो श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को भेजा कि जाकर देख कर आओ कि वो भगत जी क्या कर रहे हैं पेड़ के पीछे छुपकर। ऐसा तो है नहीं कि श्री गुरु महाराज जी कुछ जानते ना हो। वो पेड़ के पीछे तो क्या किसी पाताल लोक में भी जाकर छिपकर कोई कार्य करे, कोई हरकत करे, तो श्री गुरु महाराज जी से क्या छिपा है। लेकिन फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे श्री गुरु महाराज जी मर्यादा में रहकर ही सभी के साथ बातचीत करते हैं, सभी का हाल चाल पूछते हैं, सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कितने ही हम गुनाहगार होकर श्री गुरु महाराज जी के सम्मुख खड़े होते हैं, लेकिन ये हमारे श्री गुरु महाराज जी का, श्री परमहंसों का उपकार हम पर सदैव रहता है कि वे हमारे अवगुणों का पर्दा उठाकर नहीं देखते कभी, बल्कि उन पर पर्दा डालते हैं और हमें सत्य पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। भीतर से भीतर हमारी ये प्रेरणाएं कार्य करती हुई हमारे अवगुणों को मिटाते मिटाते हमारे हृदय को साफ सुथरा बना करके फिर श्री गुरु महाराज जी स्वयं हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। ऐसा हमारे श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी सभी गुरुमुखों के हृदय में प्रेम पूर्वक इस प्रकार प्रेरणा जगाते थे। श्री गुरु महाराज जी ने जब फरमाया कि देख कर आओ वो भगत जी क्या कर रहे हैं, तो वो भगत जी क्या है कि उनके पास जो कैमरा था, कैमरे से फोटो निकाला तो पूछने पर कहा कि श्री आनंदपुर में या श्री प्रयाग धाम में तो अनाउंस होता है कि कोई भी कैमरे का प्रयोग ना करें, अगर किसी के पास है तो जमा करा दें। अब यहाँ तो कोई अनाउंस हुआ नहीं। श्री गुरु महाराज जी भी अपने हैं, ये प्लॉट भी अपना है, कैमरा भी अपना है। तो श्री गुरु महाराज जी ने इस प्रकार भगत जी को अपने पास बुलाया और फिर मधुर वाणी में पूछा कि आपके पास स्वरूप नहीं है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि क्या आपके पास श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप नहीं है जो फोटो खींच रहे हो। तो भगत जी ने कहा कि स्वामी जी है और पांचों पातशाही जी विराजमान है मेरे घर में, जिनके आगे खड़े होकर मैं नित्य प्रति श्री आरती पूजा भी करता हूँ। फिर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया तो फिर फोटो क्यों खींच रहे हो। तो भगत जी ने अपने आप से बताया कि मेरे पास दुकान पर नहीं है स्वरूप। तो श्री गुरु महाराज जी ने क्या सुंदर वचन फरमाए कि तेरे किसी खास किसी अजीज को, मित्र को सैकड़ों लोगों में खड़ा कर दिया जाए तो क्या तुम उसे पहचान लोगे। तो भगत जी कहते हैं जी बिल्कुल पहचान जाऊंगा, सैकड़ों क्या हजारों में खड़ा कर दिया जाए तो भी पहचान लूँगा। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि कैसे पहचानेगा, क्या उसका फोटो तू हाथ में लिए घूमता है। उसका फोटो तो हाथ में तुम्हारे होगा नहीं उस वक़्त। तो भगत जी कहते हैं उसके नैन नक्श बसे हैं मेरी आँखों में, मेरे दिल में उसकी एक तस्वीर बसी होगी तभी उसे पहचानूंगा।
तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, बस यही हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कि आप फोटो दुकान के लिए तो खींच करके लगा लोगे कैमरे से, लेकिन जब कहीं बाहर जाओगे, पड़ोस में जाना हो, बाज़ार जाना हो, कभी किसी काम से जाना हो, तो कहाँ कहाँ पर फोटो रखोगे। जैसे उसके नैन नक्श बसाए हैं, ऐसे ही हमारे भी नैन नक्श अपने हृदय में बसा लो। हम इस लोक में भी तुम्हारे साथ हैं, उस लोक में भी तुम्हारे साथ हैं। और फिर सारी संगत ने लगाया जयकारा, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये बेशक हम समझ सकते हैं कि क्या उसको ये मना करने का संदेश था या केवल ये समझाने मात्र के लिए लीला रचाई। उसी के अंदर ये प्रेरणा भरी, उसी प्रेरणा से वो स्वयं फोटो खींचने के लिए गया, फिर उसी को नज़दीक बुलाया और उसी के माध्यम से सबको समझाया। हम सबको, आज हम सब जितना भी इस बात को जानेंगे, समझेंगे, हमारे सब के लिए वो संदेश था। लेकिन ये इस रूप में तब की लीला आज सुनने को भली मिली, लेकिन इससे पहले भी किसी न किसी रूप में तो हम सुनते ही रहे हैं, किसी न किसी तरीके से समझते ही रहे हैं। महापुरुषों का केवल मकसद इतना ही होता है कि हमको बहुत बड़ी और बहुत गहराई की बात समझाना चाहते हैं, जो हमें ठीक प्रकार से ये समझना चाहिए कि श्री गुरु महाराज जी ने जो फरमाया कि अगर हम फोटो का ही सहारा लेते रहेंगे तो कहाँ कहाँ फोटो को हम साथ लेकर चलते रहेंगे, और अगर उसी भगत से ही जवाब लेकर उसी को उसी की भाषा में समझाया, जो कि उसने कहा कि मैं जिसको पहचानूंगा तो उसके नैन नक्श मेरी आँखों में, मेरे दिल में पहले से जमा होंगे, इस कारण से मैं हजारों में पहचान लूँगा। तो वही श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जिस प्रकार दुनिया वालों को तुम पहचान लेते हो, उनके नैन नक्श तुम्हारे भीतर बसे होते हैं, उनका ख्याल तुम्हारे भीतर लगा होता है, तो हमारे भी नैन नक्श अपने आँखों में बसा कर रखो, अपने हृदय में बसा कर रखो। जहाँ भी जाओ याद करो, इस प्रकार से याद तुम्हारी बनी रहे तो हम इस लोक में भी तुम्हारे साथ हैं और परलोक में भी तुम्हारे साथ हैं। कितने सुंदर वचन सभी के सन्मुख श्री गुरु महाराज जी ने फरमाए। और आज हम भी ये विचार करें, हमारी नित्य प्रति एक कुछ विचलित करने वाली सोच उजागर होती है कि श्री गुरु महाराज जी हमारे मस्तक पर दिखाई नहीं देते। अगर हम उनके नैन नक्श को अपने भीतर में, उनके नैन नक्श को अपने आँखों से फ़ोटो खींचकर, आँखों के कैमरे से फ़ोटो खींचकर अपने हृदय में विराजमान करेंगे, तो क्यों नहीं मस्तक पर श्री गुरु महाराज जी हमें दर्शन देने के लिए नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। और जब चाहे उनको इस प्रकार से उनके नैन नक्श को याद करते हुए हम अपने आँख बंद करके, आँख खुली रख के कभी भी किसी भी प्रकार से उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम अधिक से अधिक भी नहीं, बल्कि पूरा का पूरा समय अपने संसारिक वातावरण में लगाए हुए, संसारिक मित्रों, संबंधियों, कुटुंबियों से, परिवार वालों से जो घुल मिल कर रहते हैं, उन्हीं के नैन नक्श
हर वक्त हमारे भीतर में प्रवेश बार बार करते रहते हैं। उन्हीं के नक्श हमारी आँखों में बसते हैं। बेशक उनका फ़ोटो खींचें या ना खींचें, लेकिन हमारी आँखों के द्वारा हर पल संसार का नक्शा हमारे भीतर प्रवेश करता रहता है। और इसी कारण संसार की याद बड़ी गहराई से हमारे सामने बंद आँखों में भी उपस्थित होती है और खुली आँखों में भी उन्हीं का एहसास हमारे साथ लगा रहता है। लेकिन जिस प्रेमी को, गुरुमुख को ये ठीक प्रकार से समझ आ जाती है, जो ठीक प्रकार से अपने भीतर ये एक सच्चाई को बिठा लेता है जहन में, दिलो दिमाग में, कि जो अक्स आँखों में बसा होता है, जिनका प्यार हृदय में बसा होता है, जिनका मोह इस जीवन में बढ़ता चला जाता है, फिर उन्हीं के अनुसार इस पूरे जीवन का हश्र होता है। इस मनुष्य जन्म का फिर वही लाभ और हानि बन जाता है। यानी अगर संसार का प्यार बसा हुआ है, संसार का नैन नक्श हमारे भीतर में जमा हुआ है, हर वक्त उन्हीं की याद आती है, उन्हीं के चेहरे हमें दिखते रहते हैं, खुली आँखों से क्या, बंद आँखों से क्या, तो फिर ये हानि वाला जीवन बन के रह जाता है। और अगर एक सत्यता के साथ सत्य पथ पर चलते हुए गुरुमुख का जीवन अगर भली भांति इस प्रकार से सचेत होकर व्यतीत होता है कि अगर संसार का, परिवार का, मित्रों का, संबंधियों का अगर नैन नक्श हमारे भीतर बसा रहेगा और इस प्रकार से हानि हो जाएगी, तो वो बार बार अपने सतगुरु के दर्शन दीदार करते हुए, उनके नैन नक्श को अपने भीतर आँखों से अपने भीतर प्रवेश करते हुए एक बार नहीं, अनेक बार नहीं, बार बार ये प्रयास, ये पुरुषार्थ करता रहता है कि इतना नैन नक्श अपने श्री गुरु महाराज जी का, श्री परमहंसों का अपने भीतर बसा लिया जाए कि फिर संसार का नैन नक्श बसाने की जगह ही बाकी ना रहे, कहीं कोई कोना बाकी ना रहे, लेश मात्र भी कोई स्थान ना रहे जहाँ संसार का किसी प्रकार से नैन नक्श बस जाए। केवल और केवल अपने सतगुरु भगवान स्वरूप सतगुरु का ही दर्शन दीदार करते हुए, उन्हीं के बारे में विचार करते हुए, उन्हीं की हर बार चर्चा करते हुए, उन्हीं का गुणानुवाद करते हुए, उन्हीं के गीत गाते हुए, उन्हीं का अक्ष ही हमारे भीतर हर वक्त, हर पल, हर घड़ी बसा हुआ, जिससे हमारी सुरती जुड़ी रहे, हमारी सुरती भी हमारे अंदर अपने सतगुरु के नैन नक्श से जुड़ी रहे, एक पल के लिए भी अलग ना हो। इतना पवित्र जिसका हृदय हो जाता है, इतनी पवित्र वाणी जहाँ उच्चारण होती है, इतना पवित्र जिसका ध्यान हो जाता है कि वो हर वक्त परमात्मा का ही ध्यान करता है, इससे पवित्र ध्यान और हो नहीं सकता। और जहाँ सतगुरु के गुणगान होते हैं जिस वाणी से, वही वाणी, वही जुबान सबसे अधिक पवित्र हो जाती है। और इस प्रकार से जहाँ पवित्रता का एकमात्र स्थान होता है, वहाँ सतगुरु हर वक्त विराजमान रहते हैं। और ऐसे गुरुमुख प्रेमियों की सुरति सतगुरु के चरणों में सदा लीन रहती है, सतगुरु के चरणों में हर वक्त जुड़ी रहती है। और जब जब भी श्री आरती पूजा का गायन करते हैं, तो खुली आँखों से भी
श्री आरती करते हुए श्री परमहंसों के स्वरूप को निहारा करते हैं और साथ ही श्री आनंदपुर धाम में विराजमान हो श्री गुरु महाराज जी या श्री प्रयाग धाम में विराजमान हो श्री गुरु महाराज जी, चलते फिरते हुए अपने सतगुरु के दर्शनों का एक सुंदर नज़ारा हर वक्त देखा करते हैं कि किस प्रकार से जब नैन नक्श बसाना जिस गुरुमुख को प्रेमी को आ जाता है, अपनी आँखों में नज़ारों को भरना आ जाता है, फिर उनके उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते हुए हर वक्त वो नज़ारे श्री आनंदपुर धाम में जो श्री गुरु महाराज जी दिखाते हैं, कभी श्री दर्शन हाल में वो नज़ारे दिखने लगते हैं कि श्री गुरु महाराज जी आए हैं, सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। देखते ही देखते सभी गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत किया और सभी प्रेमियों को श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा सभी को देकर उठाया। फिर देखते ही देखते नज़ारों की लाइनें लग जाती है, एक से एक नज़ारे श्री गुरु महाराज जी के गुरुमुख प्रेमियों के दिलो दिमाग में घूमने लगते हैं। घर बैठे हुए ही वो जाने कितनी बार श्री दरबार में पहुंचकर अपने सतगुरु से मिलकर आया करते हैं, उनके दर्शन दीदार कर आया करते हैं, उनका हुक्मनामा सुनकर आ जाया करते हैं। वो वाणी अमृत रस घोलते हुए गुरुमुख प्रेमियों को निहाल करती रहती है। किस प्रकार फिर श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में दर्शनों से निहाल करते हुए सबको कतार्थ करते हुए वो मन लुभावन लीलाएं देखते हुए श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल से बाहर पीछे अंदर की ओर कृपा करते हुए फिर श्री कार में विराजमान होकर तुरंत देखते ही देखते श्री कार में विराजमान होकर सैर के लिए जाया करते हैं और गुरुमुख प्रेमी भीड़ लगा करके श्री कार के आने की राह देखते हैं और श्री गुरु महाराज जी श्री कार के भीतर से दोनों शीशों दोनों खिड़कियों के शीशे खोलकर दोनों कर कमलों से इधर और उधर आशीर्वाद प्रदान करते हुए श्री कार में जा रहे हैं और गुरुमुख प्रेमी भाग पड़ते हैं श्री कार को हाथ पकड़ के, कोई शीशे की तरफ खिड़की की तरफ। इतना आनंद गुरुमुख प्रेमी घर बैठे ही वो महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने उन नज़ारों को अपने भीतर में भर लिया है। उन नैन नक्शों को श्री गुरु महाराज जी को कभी श्री कार में विराजमान हुए नज़ारों को अपने भीतर समेट रहे हैं, कभी श्री दर्शन हाल के दार्शनिक नज़ारों को, कभी श्री मंदिर जी में श्री आरती के समय सुबह सवेरे जब श्री गुरु महाराज जी श्री कार से नीचे कृपा करते हुए महात्मा जनों की ओर से लंबी पट्टी चरण पट्टी बिछी हुई जिस पर आप धीरे धीरे चलते हो और सभी गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए धीरे धीरे चलते हुए जब वेदी में श्री वेदी में कृपा फरमाते हैं और श्री परमहंसों के आगे नतमस्तक होते हैं, सभी परमहंसों का माथा टेकते हैं और इसी प्रकार फिर श्री आरती पूजा की शुरुआत होती है। सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज जी अपने दोनों कर कमलों में सुंदर सजी हुई फूल और मालाओं से श्री आरती घुमाना शुरू करते हैं और श्री आरती गाई जाती है और सभी मंदिर जी में खड़े हुए हर छोटे बड़े वृद्ध युवा माताएं बहनें भाईजन संतजन सभी श्री आरती का सुंदर लाभ प्राप्त करते हैं। और फिर श्री गुरु महाराज जी श्री आरती के बाद फिर से सभी गुरुमुख प्रेमियों को शुभ आशीर्वाद देते हुए बाहर कृपा फरमाते हैं। गुरुमुख प्रेमी फिर लंगर में जाके नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, फिर अपने कर्म कमरों में आराम करते हैं। कोई सेवा पर जाता है,
कोई अपने रहबरों से मिलने जाते हैं, इस प्रकार से कोई नहाने धोने का कार्य करते हैं, कोई आराम करते हैं। वो सब के सब नज़ारे गुरुमुख प्रेमियों को इस प्रकार से याद आने लगते हैं, एक से एक जुड़ी हुई कड़ी आगे से आगे चल चित्र बनकर घूमने लगती है। ये वास्तव में भक्ति की असीम पराकाष्ठा को लिए हुए ये विचारधारा गुरुमुख प्रेमियों की हो सकती है। श्री गुरु महाराज जी ने एक महत्वपूर्ण, बहुत असरदार, गहराई से भरे हुए वचन फरमाए पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने कि हमारे नैन नक्श बसा कर के अपने भीतर में रखो, हम तुम्हारे इस लोक में भी साथ हैं और परलोक में भी हम तुम्हारे साथ हैं। यानी केवल उनके नैन नक्श बसा कर हम अपने आँखों में रखें, और इतना बड़ा लाभ उससे अगर हमें होता है तो फिर क्यों ना इस प्रकार से उनके नैन नक्श हम अपने भीतर आँखों में, अपने दिल में, हृदय में बसा कर रखें, ताकि हर वक्त उनकी याद बनी रहे। कितना लाभ वाला ये गुरुमुखों प्रेमियों के लिए ये सौदा है, और इतने सस्ते में प्राप्त किया जा सकता है। ये भक्ति का भरपूर खजाना है। ये एक बहुत बड़ी गहराई की और बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने भी फरमाया उस प्रेमी को, हमारा मकसद केवल तुम्हें समझाना है। हम तुम्हें यही समझाना चाहते हैं कि आप जहाँ भी जाओगे फोटो के माध्यम से लाभ नहीं उठा सकते। हमें अपनी आँखों में बसा के रखो, और जहाँ भी याद करोगे हम तुम्हारे साथ हैं। तो हमें बड़े सुंदर तरीके से सतगुरु के वचनों का मान सम्मान करते हुए, उनकी आज्ञा पर मनन करते हुए कि कितनी उनकी असीम कृपा होती है, जो हमें इस प्रकार के वचनों से कतार्थ करते हैं, निहाल करते हैं और एक चेतावनी संदेश देते हैं। हम चाहकर भी अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से वो नहीं कर सकते जो सतगुरु देखते देखते ही हमारा पल भर में उद्धार कर देते हैं। थोड़े समय में भी हमें सत्संग का सार समझा देते हैं, भक्ति का निचोड़ हमारे अंदर भर देते हैं। वास्तव में श्री गुरु महाराज जी के वचन हमारे लिए अनमोल हैं, अनमोल से भी अनमोल हैं। अगर हम लापरवाही न करें, अगर अपने सतगुरु के वचनों से इत्तेफाक रखें, अगर अपने सतगुरु से एक हार्दिक सच्चा प्रेम करें, अगर सच्चा प्रेम न करते होंगे तो फिर उनका नैन नक्श भी हम अपनी आँखों में नहीं बसा सकते। और चाहे कितने देर दर्शन दीदार करते रहें, कितना उनका सत्संग सुनते रहें, अगर उन्हें दिल से हम प्यार करते होंगे, दिल से उन्हें चाहते होंगे, तभी उनके नैन नक्श हमारे आँखों में बस पाएंगे, हमारे हृदय में बस पाएंगे, और फिर हर वक़्त उनके गुणानुवाद, उनकी महिमा, उनका गुणगान हम कर पाएंगे। इसीलिए ये अधिक ज़रूरी है कि उनसे हार्दिक सच्चा प्रेम हम करें, पहले से अधिक अपना हार्दिक प्रेम बढ़ाएं। पहले किस प्रकार से हम करते हैं, सच्चा है कि झूठा है, क्या हमारा प्रेम
त्याग वाला है? क्या हम सतगुरु से मिलावटी प्रेम करते हैं या असली वाला करते हैं? हम कुछ मांग रखते हैं, कुछ मतलब, कुछ स्वार्थ रखते हैं? कहीं हम स्वार्थपरता में तो नहीं दर्शन कर रहे? ये भली भांति अपने भीतर में थोड़ी थोड़ी देर में हम ये जानकारी करें कि अगर गलती पर हैं तो अपनी गलती का सुधार करें, क्योंकि सुधार करने का अवसर समय रहते ही होता है। समय निकल जाने पर तो फिर भोग बन जाता है, फिर लाभ या हानि जो कुछ भी होना है वो तो हो जाता है, निश्चित हो जाता है। और अगर सुधार करने की ज़रूरत है तो पहले ही सुधार करके, अगर लाभ से दूर हैं, हमारी चित्तवृत्तियाँ कहीं नुकसान की ओर लगी हैं, तो अपनी चित्तवृत्तियों को वहाँ से समेट कर लाभ वाली स्थिति में हम ला सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। संसार का अगर हम प्रेम करते हैं, संसार से सुरती लगाते हैं, तो संसार के प्रेम करने से, संसार में सुरती लगाने से केवल और केवल दुखों की प्राप्ति होती है। ये भी हमें भली भांति समझ होनी चाहिए कि संसार में कोई अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, अपना पराया, कोई भी लाभ दिलाने वाला नहीं है इस दुनिया में। सतगुरु के सिवाय, सतगुरु की भक्ति के सिवाय, सतगुरु के वचनों के सिवाय कहीं किसी प्रकार का लाभ इंसान को नहीं हो सकता। सतगुरु के वचनों में लाभ है। वचनों को सुन कर के उस पर अमल किया जाए तो सतगुरु के वचनों से लाभ है। सतगुरु के दर्शन करते हुए उन दर्शनों को अपने भीतर बसाया जाए और सतगुरु की जो भक्ति प्राप्त होती है, इस प्रकार जो सेवा की बख्शिश होती है, उस सेवा से भी प्रेम किया जाए। ये मेरे अपने लिए है। शरीर को कोई भी दुखों का किसी प्रकार से दुख घेर नहीं सकते, दुखों का घेरा नहीं बन सकता शरीर को। शरीर स्वस्थ सेवा से हो जाता है। और जो चित्तवृत्तियाँ संसार में लगकर कलेश, कलह, कल्पनाओं का अनुभव करती हैं, कलेश और कल्पनाओं में घिर जाती हैं, उसी सुरती को अगर सतगुरु के चरणों में, उनके दर्शन दीदार में लगा कर रखें तो कलह कलेशों से बिल्कुल से छुटकारा हो जाता है। ये जीव सत्य में समाया हुआ और सत्य इस जीव में समाया हुआ, खुशियों में झूमता हुआ हर पल हर घड़ी इस मनुष्य जीवन का लाभ प्राप्त करता है। और इसकी जो जीवात्मा है वो इस प्रकार से प्रफुल्लित होती है कि इस जीवात्मा से जो कर्मों का बोझ है, इस प्रकार सतगुरु की चरण शरण लगने से, उनसे प्यार करने से, उनकी बख्शी हुई सेवा करने से जीवात्मा पर जो कर्मों का बोझ है वो समाप्त हो जाता है, मिट जाता है, नष्ट हो जाता है, भस्म हो जाता है और जीवात्मा बिल्कुल हल्की फुल्की होकर बड़ा सुख अनुभव करती है। और फिर ये हल्की होने पर ये जीवात्मा ऊपर की ओर अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए, ऊपर की ओर उड़ते हुए, कदम दर कदम चलते हुए अपने प्रभु से, अपने मालिक से, अपने परमात्मा से जा मिलती है। और जिस गुरुमुख की ऐसी सुंदर विचारधारा होती है, जिस गुरुमुख का रहन सहन
यानी उठना बैठना सत्संग में होता है, सत्य के संग में जिसका समय व्यतीत होता है और हर वक्त सत्य पथ पर चलते हुए जो ऐसे गुरुमुख प्रेमी अपने जीवन को लाभ की ओर ले जाते हैं, जीवात्मा को परमात्मा से प्रयास मिलाने का करते हैं, जिनको ये भली भांति समझ है कि नुकसान के लिए ये मनुष्य जन्म नहीं मिला। ये तो एक आम इंसान भी समझता है कि कोई भी कार्य नुकसान के लिए नहीं होता। कोई इस दुनिया में नुकसान करना नहीं चाहता, चाहे लौकिक हो, सामाजिक हो या परलौकिक हो, परमार्थिक हो। फिर अगर भक्ति में कदम रखा है, भक्ति के पथ पर अगर ये जीव अग्रसर हुआ है, भक्ति को अपना लिया है, स्वीकार किया है कि मुझे भक्ति करना है, भक्ति करके लाभ उठाना है, तो वास्तव में लाभ प्राप्त होना चाहिए। अगर लाभ चाहते हुए नुकसान हो जाए फिर तो ठीक नहीं है। अगर भक्ति का लाभ प्राप्त करने का बीड़ा हमने उठा लिया है, जिम्मेदारी संभाल ली है, तो वास्तव में भक्ति का धन अपने भीतर में प्रवेश हो, भक्ति का लाभ चारों दिशाओं में दिखता हुआ, महसूस होता हुआ हमें हर पल नज़र आए कि वास्तव में भक्ति के साथ हमारा भरपूर संपूर्ण तौर से जो एकाकार हो रहा है, हमारी चित्त वृत्तियाँ भक्ति से ओतप्रोत हुई हैं, एकदम मिलन हुआ है, भक्ति से ही इतना लगाव हो कि भक्ति को प्राप्त करना ही केवल और केवल हमारा मकसद हो जाए, हमारा लक्ष्य हो जाए, तो ये वास्तव में संपूर्ण तौर से मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना ही फिर समझा जाएगा कि वास्तव में इस प्रकार से चलते हुए गुरुमुख जो कि अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहा है और लक्ष्य की प्राप्ति करके अपना लोक और परलोक संवारते हुए अपनी जीवात्मा को प्रफुल्लित करते हुए, खुश करते हुए, खुशी खुशी परमात्मा से मिलाने का कार्य करेगा और सतगुरु की असीम कृपा प्राप्त करेगा। सतगुरु से खुले हाथों आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपना लोक और परलोक बड़ी सहजता से संवार सकने में सफल हो जाएगा और ये मनुष्य जीवन भी पूर्ण तौर पर सफल हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।